विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर वैकेंसी की, 41,000 जूनियर वैकेंसी की। इस भर्ती का मुद्दा मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले उठाया गया और बहुत सारी भ्रामक जो जानकारियां हैं विभिन्न माध्यमों से आप लोगों के पास प्रेषित हो रही हैं। विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न भी आते रहते हैं कि सर इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्या सिलेबस होगा और किस तरीके से इसकी तैयारी करें और इसकी जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है, बहुत सारी बातें। तो आज इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इसकी पूरी सच्चाई मैं आपको इसके माध्यम से बताऊंगा। और जो जूनियर भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, ये खुद आपको बताएंगे इसकी कोर्ट स्थिति के बारे में कि कब तक इसकी सुनवाई होगी और इसका क्या मामला है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट। उससे पता चलता है कि विद्यार्थियों की तैयारी किस प्रकार आजकल चल रही है। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक और इसका एक बहुत बड़ा ऑफर है जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर आज ही है। देख सकते हैं 12 और 13 जनवरी के लिए 1 डे सेल नाम है इसका। और इसमें जो कीमतें हैं वो भी कम कर दी गई हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो भी एक्स्ट्रा मिल रही है। 6 महीने वाला प्लान अब यहाँ पर आप लोगों को 8 महीने का मिलेगा और ये वाला प्लान भी आपको 8 महीने का मिलेगा। कीमतें जो 499 रुपए हुआ करती थी अब तो 314 रुपए कर दी गई हैं। जो 699 वाला प्लान टेक्स्ट बुक प्रो के नाम से था, इसकी जो कीमत है वो मात्र 359 रुपए कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करते हैं, कोड का नाम है TWP, तो आप लोगों को 10% की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको केवल एक भर्ती नहीं मिलेगी, 700 से ज्यादा भर्तियां ओपन होने लगेंगी। 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध है। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट है। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट में भी दे दूंगा। आप लोग जल्दी से जाकर के आज इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जूनियर भर्ती। तो शासनादेश को चुनौती, शासनादेश माफ कीजिएगा, नियमावली को चुनौती देना है जिसमें पदोन्नति की बात की गई है। 18वां, 19वां, 20वां और 21वां अमेंडमेंट। और ये मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से विभिन्न विभागों में आधे पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, उसी प्रकार से जो 6 to 8 है उस भर्ती को भी बीएड के विद्यार्थियों के द्वारा भरा जाए। और एफिडेविट हो गया है और कोशिश ये है छात्रों की कि इसकी जो सुनवाई है वो 22 जनवरी के पहले पहले हो जाए। वैसे मैं बता दूं कि आजकल थोड़ा सा हाईकोर्ट का जो लिस्टिंग का मामला है थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। जब से एनआईसी से लिया गया, हाईकोर्ट के कर्मचारी खुद इसकी डेट लगाएंगे। हो सकता है 10, 12, 15 दिन की देरी भी हो जाए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। पदोन्नति पर रोक लग गई है, पदोन्नति अब नहीं हो पाएगी। और इसके बारे में आप लोगों को और अधिक जानकारी अखिलेश यादव देंगे। तो सुनिए इस वीडियो को। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जूनियर की वैकेंसी आनी चाहिए, 6 to 8 की जो वैकेंसी है वो आनी चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोगों ने सुना होगा परसों के दिन जो अरुण घोष का मामला था, उसमें भी यही बात की गई कि 1 to 5 के लिए केवल BTC, 6 to 8 और ऊपर के लिए बीएड। और आप लोग भी चाहते हैं कि हमको कम से कम जूनियर की वैकेंसी में ही मौका मिले, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी ग्रुप में इसको भेजें और सभी छात्र इस मुहिम से जुड़ें। और सुनिए अब आगे की पूरी कहानी। जो कोचिंग वाले बहुत सारे लोग जो वायरल कर रहे हैं नोट्स, भर्ती के बारे में कह रहे हैं विज्ञापन आएगा, सिलेबस भी बता रहे हैं, जबकि सिलेबस कुछ भी अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो सभी भ्रम से आप दूर हो जाएंगे। और सुनिए। मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड डिग्री धारक भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। पीएस परिहार चैनल के माध्यम से जो भी हमारी वीडियो डाली जाती है वो पूरी तरह से सच्चाई युक्त होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं होता है। क्योंकि आज तक जूनियर भर्ती से संबंधित अर्थात परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 में भर्ती से संबंधित अगर किसी ने मुद्दे को उठाने का काम किया है तो अखिलेश यादव के द्वारा। मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चैनल ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो उत्तर प्रदेश के सभी बीएड भाई बहनों को मालूम होगा कि लोग यह प्रसारित कर रहे हैं कि 41,000 वैकेंसी 6 to 8 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकार सुपरटेट कराने जा रही है या बहुत जल्द आ रही है। मैं उन चैनल को भी पूरी तरह से ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग गलत प्रचार बीएड अभ्यर्थियों के बीच में फैलाने का काम मत करिए, क्योंकि आपको रूल रेगुलेशन मालूम नहीं है। मैं आपको बताते चलूँ कि बेसिक शिक्षा नियमावली जिसके तहत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
भर्ती होती है, जो रूल 1981 के तहत गवर्न होता है, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में सीधी भर्ती का कोई प्राविधान नहीं है, चाहे वो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हों या सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हों। तो ऐसी दशा में उन चैनल वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो 41,000 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के संबंध में सुपर टेट करवाने जा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत अफवाह है और इस अफवाह को बीएड अभ्यर्थियों के बीच में फैलाने का काम न करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ केवल नोट्स बेचना है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो 41,000 सुपर टेट के नाम से नोट बेचना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बताते चलूं कि बेसिक शिक्षा नियमावली में 1981 जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से गवर्न होती है, सीधी भर्ती करने का काम इसी नियमावली के तहत होता है। इस नियमावली में 29,000 गणित विज्ञान भर्ती के बाद पूरी तरह से, चाहे वो मैथ गणित के स्टूडेंट हों, चाहे वो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, कला इत्यादि के स्टूडेंट हों, कहीं किसी प्रकार की कोई भर्ती सीधी का प्राविधान नहीं है। ऐसी दशा में आपके द्वारा यह कहना कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,000 पदों पर सीधी भर्ती आ रही है, ये पूरी तरह से गलत है। और ऐसे चैनल से हम निवेदन करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग 41,000 के नाम पे नोट्स बेचने का काम कर रहे हैं। 41,000 पद पे भर्ती आएगी या नहीं आएगी, ये निर्भर करेगा उत्तर प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों के ऊपर, क्योंकि जब तक आप लोग सहयोग और सपोर्ट करके बेसिक शिक्षा नियमावली में जो बंद भर्ती है उसको खुलवाने का काम नहीं करेंगे, तब तक 41,000 सीटों पर कोई किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं आनी है, चाहे वो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हों, चाहे वो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अभ्यर्थी हों। ये पूरी तरह से अपने दिलों और दिमाग में, जितने भी बीएड भाई बहन इस चैनल से जुड़े हैं, वो अपने दिल में बैठा लें, क्योंकि सबसे बड़ा अगर रोड़ा सीधी भर्ती के संबंध में बना हुआ है तो वह है बेसिक शिक्षा नियमावली का 20वां अमेंडमेंट और 19वें अमेंडमेंट के तहत गणित विज्ञान की सीधी भर्ती थी, और 20वें अमेंडमेंट में ला करके जो 7 नवंबर 2017 को हुआ था, उसमें सारी भर्तियों को जो सीधी भर्ती होनी चाहिए थी वो भी बंद कर दी गई। और ऐसी दशा में हमारी तरफ से लगभग 100 भाई बहनों ने सहयोग किया। उनके चलते जो बेसिक शिक्षा नियमावली को चैलेंज करने की रीट लिखाई जा रही थी, उसका करेक्शन भी दूर हो चुका है। कल हमने एफिडेविट भी करा लिया। आज माननीय हाई कोर्ट बंद होने की वजह से दाखिला नहीं हो पाया। मंडे को भी छुट्टी है, और ट्यूसडे को जैसे ही कोर्ट खुलेगी हमारा ये मुकदमा माननीय हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा, अर्थात पूरी तरह से एक वेल कंप्लीट रीड की तरह दाखिल हो जाएगा। क्योंकि मित्रों, इस चीज़ को हल्के में न लीजिए, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप सीधे एक प्रकार का रूल को आप चैलेंज कर रहे हैं जो अल्ट्रा वायरी है, और इस पे हम सभी को लग करके लड़ना होगा। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि जितना कठिन है उतना ही आसान भी है, ये दोनों चीज़ें हैं। आसान इसलिए है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है, चाहे हम क्लेरिफिकेशन के जजमेंट को देखें अभी जो जल्द आया है, या 11 अगस्त के जजमेंट को देखें, इन सारे के सारे जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये साफ स्पष्ट कह दिया गया है कि बीएड अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, और वो अपना स्थान 6 to 8 में देखें। तो ये हमारे लिए अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण जजमेंट है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग 6 to 8 के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि अगर अब की बार आप लोग पीछे हटें तो मैं समझता हूं कि पिछले 7-8 सालों के लिए आप भूल जाइए कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आपको 10-20 हज़ार वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होगा या प्रमोशन रुकता है, इसके बाद भी आपको बेसिक शिक्षा नियमावली
को चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बेसिक शिक्षा नियमावली में आप चैलेंज करवा करके आप 50% सीधी भर्ती बहाल नहीं करवा लेते हैं, तब तक प्रमोशन रुकने के बाद भी आपको सीधी भर्ती नहीं मिलेगी।